पुराने जमाने की चीजें जितनी साधारण दिखती हैं, उतना ही गहरा उनका सच होता है। कुछ ऐसा ही हुआ आरव के साथ, जो शहर से गांव अपने दादा का पुराना घर देखने आया था। घर बड़े आराम से बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा दबा बैठा था। घर के बीचों बीच एक कमरा था, जिसका दरवाजा बंद था। उस पर जंग लगे ताले और लकड़ी पर खरोंचे थी, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। दादी ने बचपन में उसे बताया था कि यह कमरा कई सालों से बंद है और इसे खोलना मना है। पर इंसान जितना मना किया जाए, उतना ही करने का मन करता है। रात को जब बाकी लोग सो चुके थे, आरव टॉर्च लेकर उस दरवाजे के पास पहुंचा। हवा अचानक भारी लगने लगी। उसने ताले को छूकर देखा, ठंडा था, जैसे अभी किसी ने पकड़ा हो। तभी पीछे से हल्की सरसराहट हुई। आरव पलटा, कोई नहीं था। उसने ताला हटाया। दरवाजा चरमराकर खुला। कमरे में धूल, पुरानी किताबें और टूटी हुई मेज पड़ी थी। लेकिन कमरे का सबसे अजीब हिस्सा एक पुरानी डायरी थी, जिसे किसी ने सावधानी से बीच में रखा था। आरव ने डायरी उठाई। अगर कोई यह पढ़ रहा है, तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी उसके दादा के भाई वीरन की थी, जिससे परिवार सालों पहले संपर्क खो चुका था। उसमें लिखा था कि उसने इस कमरे में एक राज छुपाया है, एक ऐसा राज जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे कोई देख रहा है। यह छाया हर रात करीब आ रही है। और लिखावट अचानक टूट गई थी। उसी क्षण पीछे से कदमों की हल्की आहट आई। आरव की सांस रुक गई। वह धीरे से मुड़ा। दरवाजे के पास एक काली छाया खड़ी थी, लंबी, बिल्कुल स्थिर। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़कर जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनाती थी, जैसे कोई इंसान। पर उसका सिर थोड़ा टेढ़ा, शरीर थोड़ा झुका हुआ। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव पीछे हटता गया। हाथ से डायरी गिर गई। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। अचानक छत से पुरानी खिड़की का पर्दा गिरा और कमरे में हवा का तेज झोंका आया। छाया हवा में बिखर गई, जैसे धुआं हो। आरव ने हड़बड़ाकर डायरी उठाई और कमरे से बाहर भागा। अगली सुबह जब उसने डायरी से बाकी पन्ने पढ़े, उसे समझ आया कि वीरन को कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि उसकी अपनी परछाई सताती थी। वह अकेलेपन और डर से इतना टूट गया था